परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में एस्तर की किताब में हमें बताया है कि एस्तर एक बिन माँ बाप की बेटी थी जिन्हें मुर्दखाई उनके चाचा ने बड़ी की थी। एस्तर अपनी जुआनी में राजा की रानी थी। उस दिनों में परमेश्वर पिता को स्मरण करके उन्होंने बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 3 दिन उपवास किया और उपवास के साथ अपने प्रभु की स्तुति आराधना की और अपने लोगों को, अपनी दासियों को भी बिना कुछ खाना खाए पिए उपवास करवाया और परमेश्वर की स्तुति और आराधना की, प्रार्थना की, ताकि अपना और अपने इस्राएली प्रजा का और अपने चाचा का मुर्दखाई का बचाव हो। और इसीलिए उन्होंने ये अपनी जुआनी में ये काम किया, अपने जुआनी में परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी भी, क्योंकि वो पहले से ही अपने प्रभु परमेश्वर पिता को स्मरण करती थी, प्रार्थना करती थी। तो परमेश्वर के लोगों, हमें भी हमारी दुख तकलीफ आती है, उससे पहले हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु को अधीन रहनी चाहिए, ताकि अपने बुरे दिन आने से पहले हम अपने बुरे दिन में बच पाए। ऐसे ही परमेश्वर के लोगों, रूत की किताब भी बताती है। रूत भी अपनी सास के साथ रहती थी। उसका पति मर गया था, तो पति मर गया तो उसने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोची। उसने अपनी जुआनी में, अपनी यंग एज में अपनी बूढ़ी सास की सेवा करने के लिए वो अपनी सास के पास वापस आई इज़राइल में। वहाँ वो आई और अपनी सास की सेवा के लिए अपनी जुआनी में उसने ये निश्चय किया और वो परमेश्वर पिता यहोवा देव को अधीन रही। अपने जुआनी के दिनों में अपने परमेश्वर पिता का, अपने सर्जनहार का स्मरण किया और उसने वही सोच कर आई नाओमी के साथ रूत कि मुझे यहोवा देव मिलेंगे, यहोवा देव की स्तुति आराधना और प्रार्थना करने के लिए मिलेगी। वही सोचकर वो नाओमी के साथ आई और उसको सारी आशीष मिली। उसकी शादी भी बोआज के साथ हुई और सब आशीष मिली। उस जुआनी में उसने अपने परमेश्वर पिता का, अपने सर्जनहार का स्मरण किया और अपनी प्रभु की महिमा की और प्रभु की प्रार्थना की। तो परमेश्वर के लोगों, हमारा जुआनी के दिनों में हम बहुत बिजी होते हैं, हाँ, बहुत हम मस्ती भी करते हैं और हम परमेश्वर पिता को याद नहीं करते, भूल जाते हैं कि हाँ, बुढ़ापे में हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अभी तो जुआनी के दिन है, खाए पिए मौज करें। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ऐसा मत सोचो। हमें हमारे जुआनी के दिनों में, हमारी यंग एज में, हमारा जो बिजी शेड्यूल होता है काम का, उसी दिनों में हमें हमारे सर्जनहार का, हमारे परमेश्वर पिता का स्मरण करना चाहिए। हमारे आने वाली दिनों को, हमारी आने वाली परिस्थितियों को लेकर हमें प्रभु को समर्पित हो जाना चाहिए, ताकि हमें बोल ना सके कि हमारे आने वाले दिनों में, कि हमारे दिनों में सुख शांति नहीं है, सुख चैन नहीं है, हम ऐसा बोल ना सके। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमें आज से, अभी से प्रभु को स्मरण करना है और प्रभु को अधीन रहना है, प्रार्थना करनी है, ताकि हमें हमारे बुरे दिन की, बुरे परिस्थितियों की हमें कोई डर ना रहे। अगर बुरी परिस्थिति आएंगे तो वो भी प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमने पहले से प्रार्थना कर रखी है। हाँ, प्रभु का वचन अपने हृदय में छोड़ रखा है, तो हमें फिर डर नहीं लगेगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल की 12वीं अध्याय और उसका 13वीं आयत बताती है हमें कि अपने परमेश्वर का डर रख और अपनी प्रभु की आज्ञाओं मान के प्रभु के पीछे चल। और क्योंकि हम सभी मसीहों की ये पूरी संपूर्ण फर्ज है, संपूर्ण हमारी ड्यूटी है कि हम मसीही लोग प्रभु का डर रखें और प्रभु के मार्ग में चले और सारी प्रभु की आज्ञाएं माने, जो हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु ने हमको दी है। तो ये माने क्यों? क्योंकि सारी हमारी भली भुंडी और हमारी जो भी सीक्रेट बातें हैं वो सब प्रभु देखता है और वो सब प्रभु देखकर हमारा न्याय करेगा। हमारा हर एक काम का भला बुरा, हमारे सीक्रेट जो हम जानते हैं कि सीक्रेट है, लेकिन प्रभु के आगे कुछ सीक्रेट नहीं है। प्रभु आकाश में से दृष्टि करके, पृथ्वी पर नज़र करके सबको देखता है और अपने हृदय हम हर मनुष्य का हृदय वो परखता है और देखता है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें हमारी सारी बातों का, सारे पापों का और सारी हमारी सीक्रेट भली भुंडी सब बातों का प्रभु न्याय करेगा। ये हमें याद रखना चाहिए और हमें प्रभु में बने रहना चाहिए। जैसे एस्तर ने और रूथ ने अपनी जुआनी में प्रभु को स्मरण करके, प्रभु को अधीन रह के, प्रभु को प्रार्थना करके सारी आशीष पाई, वैसे हमें भी रूथ के जैसा
एस्तर के जैसा, हाँ दानियल के जैसा हमें भी अपनी जुवानी में प्रभु को याद करके सारी आशीष पानी चाहिए। प्रभु यीशु से मांगते हैं, आमीन। वीडियो अच्छा लगा है शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।